मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसी नींद आए, लेकिन मीठी नींद कैसे आएगी इसका इंतज़ाम भी करना होगा। आपको कुछ उपाय करने होंगे, कुछ वास्तु में बदलाव करना होगा, तब अच्छी नींद भी आएगी और सपना भी सच्चा होगा। अगर आपको पक्की नींद नहीं आ रही है तो आएगी। आपको कुछ उपाय करने हैं, वो मैं बताऊंगी क्या हैं। अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं तो भी वो दूर होंगे। उपाय भी जानेंगे जिन्हें करने से डरावने सपने नहीं आएंगे। और सोने के तरीके से आप किसी भी इंसान को परख सकते हैं। नींद और सोने से जुड़ा इंटरेस्टिंग वास्तु आपको बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या नई गाड़ी बार बार भिड़ जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है? अपनी गाड़ी पर काले धागे से पीली कौड़ी बांधने से आप बुरी नज़र से बच सकेंगे। एक्सीडेंट होना रुकेगा, लेकिन गाड़ी भी सावधानी से चलाया करें और ट्रैफिक के भी रूल्स को ज़रूर फॉलो किया करें। देखिए कितनी आराम की नींद है, मीठी नींद है। मैं चाहती हूँ कि आपको भी ऐसी ही नींद मिले, लेकिन ये मीठी नींद सबको नहीं मिल पाती है। अगर आपको मीठी नींद नहीं आ पा रही है तो परेशान ना हो। आपको वास्तु के हिसाब से कुछ बदलाव करने हैं। वो कौन से बदलाव हैं, आइए जानते हैं। वास्तु के मुताबिक बिस्तर की सही दिशा में सोना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बिस्तर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग बेडरूम में आईना लगा कर रखते हैं। वास्तु के अनुसार ये कमरे में शीशा है अगर, तो सोने के पहले उसे कवर कर देना चाहिए। बेडरूम में शीशा इस तरह लगा होना चाहिए कि उसमें पलंग ना दिखाई दे। कभी भी नॉर्थ की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इस दिशा की ओर सोने से मानसिक परेशानी में वृद्धि होती है। हमेशा सर दक्षिण दिशा की ओर करके सोएं। भूल कर भी पलंग पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। पलंग लकड़ी का बना होना चाहिए। इसके साथ ही पलंग चौकोर होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके सोने की दिशा में गड़बड़ है। हर दिशा कुछ कहती है। आपको किस दिशा में सोना है और क्यों सोना है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरी जानकारी दे रही हूँ। नॉर्थ में सिर कर अगर आप सोते हैं, उत्तर दिशा में सिर करके सोना ठीक नहीं होता। सोते समय किसी को भी अपने सिर को उत्तर में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ एक मृत शरीर का सिर उत्तर दिशा में रखा जाता है। अगर कोई स्थिति में सोता है तो वो बड़ी ही बीमारी का सामना कर रहा है और कई अच्छी चीज़ों से महरूम होकर सो रहा है। दक्षिण में सिर, इस दिशा में सिर करके सोना सबसे अच्छा है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना धन, खुशी और समृद्धि को बढ़ाता है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से नींद की क्वालिटी भी अच्छी होती है। पूर्व में सिर करके सोना याददाश्त, एकाग्रता, अच्छी सेहत और ज्ञान की तरफ झुकाव की वजह बनता है। स्टूडेंट्स की याददाश्त बढ़ती है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए पूर्व दिशा में अपने सिर को करके सोना चाहिए। पश्चिम दिशा में सिर करके सोना भी सही रहता है, क्योंकि ये नाम, प्रसिद्धि, आपकी रिस्पेक्ट, आपका फेम, समृद्धि को बढ़ाता है। दक्षिण पश्चिम में सिर करना, दक्षिण पश्चिम में पॉजिटिव एनर्जी मानी गई है, इसीलिए इस दिशा में सिर करके सोना अच्छा माना जाता है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या पति कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं? शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें और खुशबू, अक्षत, पुष्प आदि से इसका पूजन करें। पूजन के समय गाय की घी का दीपक जलाएं और एक मंत्र का, एक माला का स्फटिक की माला से जाप करें। श्रद्धा विश्वास से पूरे महीने जाप करने से पति आपके साथ में कोऑर्डिनेशन में आने लगेंगे। मंत्र नोट कीजिए, ओम क्रीम वांछितम में वाष्यमान्य स्वाहा। कई बार नींद इसलिए भी टूटती है क्योंकि बुरा सपना आता है। आपको खुद को बुरे सपनों से भी बचाना है। कुछ उपाय करने हैं, वो उपाय जो आपको बुरे सपने से बुरे सपने से और उसका इम्पैक्ट बनने से रोक देंगे। बुरे सपनों के डर से बचने के लिए तकिए के पास सौंफ की पोटली बनाकर रखिए। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए दक्षिण दिशा में सिर और पांव उत्तर दिशा में होना चाहिए। सोने से पहले धार्मिक ग्रंथ और अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि जब रात को सोते हैं तो जितनी भी सांस लिए जाते हैं वो प्रभु चरण में अर्पित हो जाते हैं। रात को नींद खुलने पर भी अपने इष्ट का स्मरण और महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तांबे के बर्तन में तकिए के पास पानी भरकर रखें। सुबह किसी पौधे में उसे डाल दें। तकिए के पास जूते, चप्पल, कूड़दान, झाड़ू ना रखें, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। बाल बांध कर सोएं। तकिए पर बाल बिखेर कर नहीं सोना चाहिए। पॉजिटिव विचारों के साथ नींद की आगोश में जाएं। तकिए के कपड़े को साफ रखें। पैर धोकर सोना चाहिए। बिस्तर साफ करके सोना चाहिए। गंदा बिस्तर नींद में रुकावट पैदा करता है और नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है।
तकिए के नीचे हनुमान चालीसा और चाकू रखकर सोने से डर नहीं लगता। अब हम जानेंगे क्या है आज का तीसरा महा उपाय। क्या आपको बेबी नहीं हो रहा है? 4 थर्सडे को 900 ग्राम जौ चलते पानी में बहाएं। थर्सडे का फास्ट रखना भी शुभ होगा। राधा कृष्ण जी के मंदिर में शुक्ल पक्ष के थर्सडे या जन्माष्टमी को चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। लाल या ब्राउन गाय को रोटी और साथ साथ पानी दें। आप पेड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं, साथ में इलाज कराएं। आपको अच्छी नींद आए इसलिए आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। बेड के बीचों बीच कोई लैंप, पंखा या इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। ऐसे बेड पर सोने वाले का डाइजेशन खराब हो सकता है। घड़ी को कभी भी सिर के नीचे या बेड के पीछे रखकर नहीं सोना चाहिए। घड़ी को हमेशा बेड के सामने भी ना लगाएं, नहीं तो उस पर सोने वाला, बेड पर सोने वाला चिंता या तनाव में रहता है। घड़ी को बेड के लेफ्ट या राइट की ओर लगाना चाहिए। जिस बेड पर आप सोते हैं उस पर सिंपल डिज़ाइन वाले तकिए और चादर रखने चाहिए। ज़्यादा डिज़ाइन वाले या रंग बिरंगी तकिए और चादरों से बचें। बेडरूम में मंदिर या पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में युद्ध वाले, डरावने और हिंसक जानवरों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। सादे और सुंदर चित्र या पेंटिंग लगाना शुभ माना जाता है। बेडरूम में हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश होना चाहिए, जिससे पति और पत्नी में आपसी प्रेम बना रहता है। बेडरूम के दरवाजों के सामने पैर करके नहीं सोना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सिर पर गर्म टोपी और सॉक्स पहनकर सर्दी के समय नहीं सोना चाहिए। घुटने के नीचे चारपाई या बेड पर सोने से घुटने की बीमारियां होती हैं। घर के मुखिया का बेडरूम साउथ वेस्ट कोने या साउथ डायरेक्शन में बनाएं। बच्चों का बेडरूम वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। बच्चे सोते समय अपने सिर को पूर्व दिशा में रख सकते हैं। बेडरूम का निर्माण साउथ वेस्ट कोने में अच्छा माना जाता है। देखिए, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो कोशिश करें अपने बड़ों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेकर सोएं। बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद दीजिए, सदगुरु का ध्यान करके ही सोएं, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे क्या है आज का चौथा महा उपाय। क्या सफलता नहीं मिल रही है? चुटकी भर हींग अपने ऊपर से वार कर उत्तर दिशा में छोड़ दें। सुबह 3 हरी इलायची को दाएं हाथ में रखकर श्रीम श्रीम बोले और उसे खा लें, फिर बाहर जाएं। सबके सोने का स्टाइल अलग अलग होता है। कोई सीधा सोता है, कोई करवट लेकर सोता है। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके सोने के स्टाइल को देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। करवट लेकर सोना, ऐसे लोग समझौता कर लेते हैं। साफ सुथरे रहना, अच्छा भोजन करना इन्हें प्यारा होता है। खोज करना इनका प्रमुख शौक होता है। ये आदर्श जीवन जीना पसंद करते हैं। कुछ लोग सोने से पहले पैर हिलाते हैं, लेकिन ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा कोई ना कोई चिंता सताती रहती है। ये खुद से ज़्यादा रिश्तेदारों के बारे में सोचते रहते हैं। जो लोग सोते समय पाँव को जकड़ लेते हैं और जिन्हें सारे शरीर को ढककर सोने की आदत है, ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष में बीत जाता है। ये खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं। यही इनका सबसे बड़ी विशेषता भी होती है। ये व्यवहार में बहुत ही अच्छे होते हैं। जो लोग शरीर को सिकोड़ कर सोते हैं, ऐसे लोग डरपोक होते हैं। इनके मन में असुरक्षा की भावना होती है। इन्हें एक अनजाना सा डर सताता रहता है। ये बात को किसी से बता नहीं पाते हैं। इन्हें अनजाने लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं आता। ये अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को नशे की लत लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कभी कभी ये डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अगर आपको केवल सीधे लेटकर नींद आती है तो ये शुभ लक्षण है। आप केवल आत्मविश्वासी ही नहीं बल्कि आकर्षक भी हैं। आप समस्याओं का समाधान तुरंत कर लेते हैं। ऐसे लोग परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं। कुछ भी बड़ा काम करने से पहले इन लोगों की राय ज़रूर ली जाती है। ये परिवार, समाज, दोस्तों, रिश्तेदारों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। पेट के बल जो लोग सोते हैं, उल्टा सोते हैं, अनजाने डर की भावना होती है। ये किसी भी तरीके के खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अपनी गलती को अच्छी तरह जानते हैं पर बतलाते हुए डरते हैं। जीवन में कई बार इन्हें धोखा मिलता है, इसीलिए ये बहुत ही सोच समझकर किसी से दोस्ती करते हैं। पैसों के मामले में भी कई बार ये धोखे का शिकार हो जाते हैं। जो लोग दोनों हाथ और पैरों को फैलाकर पीठ के बल सोते हैं, वो लोग अपने काम को पूरी आज़ादी के साथ करना पसंद करते हैं। इन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने का मोह रहता है। आमतौर पर ऐसे लोग जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये लोग सुंदरता और उससे तुरंत आकर्षित, उसकी तरफ मतलब ब्यूटी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। इन्हें गॉसिप करना भी काफ़ी पसंद होता है। जब आप सोते हैं तो सपने देखते हैं।
लेकिन हर सपना सच नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा सपना सच होगा और कौन सा सपना सच नहीं होगा। ये सपने के समय पर तय होता है। आइए बताती हूँ। 12 बजे से पहले देखा गया सपना मन की बेचैनी की वजह से किसी मतलब का डर नहीं रह जाता, इसीलिए कोई फल मिलेगा ऐसा बिल्कुल मानकर ना चलें। 12 से 1 बजे तक देखा गया सपना, ऐसे सपनों का फल 3 साल के अंदर मिलता है। 1 से 2 बजे के बीच देखा गया सपना 1 साल के अंदर रिजल्ट देता है। 3 से 4 बजे तक इन सपनों का फल 6 महीने में मिलता है। 4 से 5 बजे तक दौरान देखे गए सपने 3 महीनों तक रिजल्ट देते हैं। 5 से 6 बजे तक जो आप सपना देखते हैं उसका रिजल्ट आपको 1 महीने में मिलता है। सुबह आँख खुलने से पहले देखे गए सपने फल ज़रूर देते हैं, लेकिन कब ये साफ नहीं होता। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जिन लोगों को बहुत डर लगता है अकेले सोने से या सोते समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, खतरा रहता है, डर लगता है, वो नेल कटर को इस पोजीशन में रखें जैसे नेल काटने लायक हो रहा है। इसको अपने बेड के लेफ्ट साइड पर रखिए और 2 मोर पंख को अपने पिलो के नीचे रखिए। देखिए आपको सारे डर खत्म मिलेंगे। फेसबुक पर अनिका गुप्ता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए अनिका अपनी मेमोरी को इंक्रीज करने के उपाय जानना चाहती हैं। अगर मेमोरी को इंक्रीज करना है तो अपने टिप ऑफ द टंग को तालू पे लगाकर, इस पैलेट पर लगाकर आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपके माइंड की नर्व्स खुलती हैं और आपकी मेमोरी शार्प होती है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें कल अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल गरीबों को दूध दान में दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग कल गाय की सेवा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। मिथुन राशि के लोग कल शाम को पार्क में टहलने जाइए। लक साथ दे रहा है आपका 67%। कर्क राशि के लोग चावल आप ज़्यादा ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग लाल चीज़ें दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कन्या राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग आप लोग कल अंकुरित अनाज खाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। धनु राशि के लोग शिवजी की पूजा अच्छे से करें कल। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। मकर राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप कीजिए कल। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। कुंभ राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। और मीन राशि के लोग घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 66%। आपको सोने से पहले सिर्फ एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र आपकी कई दिक्कतों को दूर कर देगा। मंत्र क्या है और आपको कैसे जपना है पूरी जानकारी दे रही हूँ। पुराणों में एक मंत्र बताया गया है जो कि आपको सोने से पहले बोलना है। ये केवल एक मंत्र ही नहीं है बल्कि एक नारायण कवच की तरह रक्षा कवच भी है, उसका काम भी करता है। इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार से सुरक्षा की विनती की जाती है। तो आइए आपको बताती हूँ वो चमत्कारी मंत्र। जले रक्षतु वाराह स्थले रक्षतु वामान अटव्याम नरसिंहस्य सर्वतः पातु केशव। इस मंत्र का मतलब भी जान लीजिए। भगवान विष्णु जल में वराह देवता, पृथ्वी पर वामन रूप में मेरी रक्षा करें, आकाश में नरसिंह भगवान रक्षा करें, तो केशव सभी दिशाओं से मेरी रक्षा करें। अगर आप सोते समय इस मंत्र का जाप करेंगे तो घर से नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। ये मंत्र साथ ही आपको डरावने सपनों से भी दूर करता है। आपको भरपूर नींद आती है और सपने भी अच्छे आते हैं। नींद से बात हो ही रही है तो क्यों ना नींद से जुड़ी खास ब्यूटी टिप आपको लेकर आऊं। नींद से उठते ही आपको चेहरे पर क्या अप्लाई करना चाहिए, आइए जानते हैं। आज हम बताएंगे कैसे घर पे रहकर आप वीकली भी अगर केयर कर पाएं तो ये जो एक बहुत डिलीशियस और बहुत न्यूट्रिशियस फेशियल हम आपको बताने वाले हैं वो कैसे आपके स्किन के ऊपर 4 चांद लगा सकता है। बट वीकली आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि सर्दियों में आपके घर में, आपके किचन में बहुत इजीली अवेलेबल है। यस, गाजर। गाजर एक ऐसी चीज़ होती है विच इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ विटामिन्स। और आज हम बताएंगे कैसे आप घर पे ही कैरेट फेशियल कर सकते हैं।
इस फेशियल को करने के लिए आपको गाजर का ग्रेट ये वाला जो भाग रहेगा वो चाहिए रहे। आपने इस गाजर को ग्रेट किया है, आपने बहुत बार गाजर का हलवा खाया होगा, आपने गजरेला खाया होगा, जिस तरह से वो डिलिशियस लगता है आपके टेस्ट बड्स को, आपके पेट को, उसी तरह से गाजर बहुत न्यूट्रिशियस लगती है आपकी स्किन को। तो आपकी स्किन को भी आज कुछ स्वाद मिलना चाहिए ना। तो इस समय हमें जो ज़रूरत है गाजर का ग्रेटेड एंड कच्चा दूध। अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, कच्चा दूध इज़ गुड इनफ फॉर यू। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, एक्ने प्रोन है, देन गो फॉर गुलाब जल। तो इनकी स्किन जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल है इस समय विंटर्स में, तो विल बी यूजिंग कच्चा दूध एंड गाजर। आप जानते हैं क्या है आज का 5वां और आखिरी महा उपाय? क्या शादी का योग नहीं बन रहा? शिव जी का पूजन कर आपको निर्माल्य का तिलक लगाएं तो भी जल्दी शादी के योग बनते हैं।